हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुशवाहा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टूडेंटों इंडिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते थे तो उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था। उम्मीद है वो वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपने वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। वहाँ पे सीरियल वाइज सभी चैप्टर के वीडियो जो है कि प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, संघ एवं इसका क्षेत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संघ अर्थात हो गया भारत, उसकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए संघ एवं इसका क्षेत्र का जो वर्णन किया गया है वो संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किया गया है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो भी प्रोविज़न है जो कि हमारे संविधान में वर्णन किए गए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत जो है ना वो राज्यों का क्या है, संघ है। मतलब यूनियन ऑफ स्टेट बोलेंगे। इंडिया इज़ अ क्या, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, मतलब भारत जो है राज्यों का संघ है ना, जिसमें किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो भारत था ना वो एक बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते थे, विभिन्न प्रकार के अलग अलग विविधता वाले लोग रहते थे, अलग ट्रेडिशन को मानने वाले लोग रहते थे। ठीक है, तो उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या किया गया कि हमारे जो भारत है ना उसको राज्यों में डिवाइड कर दिया गया, ताकि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे अच्छे ढंग से चलाई जा सके। ठीक है, तो भारत क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अब देखिए इसे समझने के, इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं। तो अमेरिका को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब राज्यों का समूह। अमेरिका जो है राज्यों का समूह है, अर्थात बहुत से सारे ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र थे, छोटे छोटे राज्य थे। उन्होंने क्या किया, कहा कि चलो हम लोग मिलकर एक एग्रीमेंट के तहत मिलकर एक बड़ी कंट्री का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने एक एग्रीमेंट के तहत बड़ी कंट्री का निर्माण किया, अर्थात जैसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि राज्यों का समूह है। ठीक है, मतलब बहुत सारे राज्य जो है कि मिलकर एक समूह का निर्माण किए, एक बड़े क्षेत्र का निर्माण किए। लेकिन हमारा जो देश है ना यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यों का संघ है। मतलब कोई बड़ा क्षेत्र था, उससे उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया, लेकिन वहाँ उससे राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे अमेरिका में क्या है कि यहाँ पर कोई भी राज्य जब चाहे उस एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं और वहाँ से अलग हो सकते हैं। उम्मीद है अनुच्छेद 1 आप सबों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना बाहर के क्षेत्र। देखिए इसमें जो वर्ड है बाहर के क्षेत्र, तो मतलब कि वैसे राज्य या तो वैसे क्षेत्र जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, ठीक है, जो कि बाहर के क्षेत्र हैं और हमारे राज्य में अर्थात हमारे देश में हमारे भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो संसद जो है ना, संसद को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वो उन्हें राज्य का दर्जा अर्थात संघ में शामिल करें, आर्टिकल 2 के तहत। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 3 में क्या वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। ठीक है, मतलब कि वैसे क्षेत्र जो हमारे संघ का हिस्सा है, ठीक है, मतलब हमारे देश के अंदर के भाग हैं, तो अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है। उसके बाद एक राज्य के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, या तो और क्या किया जा सकता है कि कोई राज्य है ये और दूसरा कोई राज्य है तो उसके कुछ क्षेत्र को मिलाकर एक राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो भी अगर प्रोविज़न है, ठीक ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी विधेयक लाए जाएंगे तो वो किसके तहत लिए जाएंगे, तो अनुच्छेद 3 के तहत लिया जाएगा।
मतलब लाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अनुच्छेद 2 में क्या था, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि वैसे क्षेत्र जो भारत के बाहर के हैं और भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन्हें अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ का हिस्सा संसद बनाएगी। ठीक है, और अनुच्छेद 3 में क्या है कि अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि अगर भारत के कोई राज्य हैं तो उसके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक बड़े राज्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो वे सभी जो काम कौन करेगा, तो संसद करेगा। और ये सभी जो कार्य किए जाएंगे वो संसद के द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाएंगे। ठीक है, मतलब संसद के जितने भी सदस्य हैं अगर उसका मोर देन 50% अगर वोट मिल जाता है तो ये जो विधेयक है, मतलब इससे रिलेटेड, नए राज्यों का प्रवेश से रिलेटेड और फिर नए राज्यों की स्थापना से रिलेटेड विधेयक जो है पारित हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। अब देखिए अनुच्छेद 4 में क्या है। अनुच्छेद 4 में ये वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 में जो भी प्रोविज़न है, ठीक है, तो उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम लोग उसके तहत हम लोग पढ़ के समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 में वर्णित उपबंधों के आधार पर नए राज्यों का गठन अथवा नए राज्यों के नामों या सीमाओं में परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि जो अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 के तहत जो प्रोविज़न किए गए हैं तो उससे संबंधित जो विधेयक लाए जाएंगे हमारे संविधान संसद में, ठीक है, तो अगर वो पारित हो जाता है तो उसे संविधान का जो संशोधन 368 के तहत किया जाता है तो उसमें नहीं रखा जाएगा, उसकी कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस प्रकार के जो भी विधेयक लाए जाएंगे ना तो वो जो है कि संसद के साधारण बहुमत के माध्यम से पारित किए जाएंगे और इसे जो है कि सामान्य विधायी जो प्रक्रिया होती है ना तो उसी के तहत जो है पारित किया जाता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार के जो कानून है एक सामान्य बहुमत और सामान्य विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाएगा। मतलब जिस प्रकार संसद में कोई साधारण विधेयक लाया जाता है और उसे पारित किया जाता है, मतलब जितने सदस्य हैं तो मोर देन 50% अगर वोटिंग मिल जाता है तो वो पारित हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नए राज्यों का प्रवेश हो गया, नए राज्यों का गठन हो गया, तो ये साधारण विधेयक के माध्यम से ही पारित किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, और अगर क्लियर नहीं हुई है तो एक बात और सुन लीजिए। ठीक है, देखिए आर्टिकल 360 के तहत संविधान का संशोधन किया जाता है जिसमें 2 प्रोविज़न है। क्या क्या प्रोविज़न है? एक संशोधन संविधान में किया जाएगा संसद के विशेष बहुमत, ठीक है, और एक संशोधन जो होगा वो संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधानमंडल के बहुमत से पारित किया जाएगा। ठीक है, मतलब संशोधन किया जाएगा। लेकिन ये जो संशोधन हो रहा है, ठीक है, मतलब नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, तो ये संसद के साधारण बहुमत के माध्यम से किया जाएगा और ये संविधान संशोधन की कैटेगरी अर्थात आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को बार बार देखें तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।